हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने 2008 से 2011 तक के सेट्स के क्वेश्चन देखे थे, और जैसा कि मैंने बताया था सेट्स एंड रिलेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत छोटे आर्टिकल्स हैं, 4 से 5 पेजेस में दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। और हर ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आता ही है, कई ईयर 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेट से आ चुके हैं। लाइक 2016 में भी देखोगे करीब 4 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेट के पूछे गए हैं। इसके अलावा कल तुम लोगों का 10 बजे से सेट्स एंड रिलेशन का ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, रिलेशन अभी हम कवर नहीं कराया हमने, तो ये तुम्हें एडिशनली खुद पढ़ना होगा। आज रात में पढ़ सकते हो और कल सुबह 10 बजे इन दोनों टॉपिक का टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2012 के क्वेश्चन से। 2012 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है सेट्स का? इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 55 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम कैपिटल एम से लिख देते हैं। कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 55 स्टूडेंट पास हुए हैं मैथ्स में, एंड 67 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स। कितने स्टूडेंट फिजिक्स में पास हुए हैं वो भी लिख लेते हैं। फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं 67। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? यूनियन का फॉर्मूला सबको पता ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन मैथ्स यूनियन फिजिक्स एग्जाम, वो कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स पास्ड इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। These are given to be 100. 55 मैथ्स में पास हुए, 67 फिजिक्स में पास हुए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कॉमन पास हुए वो हमें नहीं पता, तो हम यहां से फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, दैट इज 55 प्लस 67 माइनस 100। 55 प्लस 67, 55 प्लस 67 कर लेते हैं, 2 1 112 आ जाएगा। ये सब प्राप्त करोगे तो 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ्स में भी पास हुए हैं, फिजिक्स में भी पास हुए हैं। फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं? 67। हमें बताना क्या है? ऐसे स्टूडेंट दोज हु पास्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed only in physics। तो ये वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट जो फिजिक्स में पास हुए हैं उनमें से हम वो स्टूडेंट घटा दें जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हुए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो फिजिक्स में पास हुए स्टूडेंट 67, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हुए स्टूडेंट 22 सॉरी, तो दिस इज फाइनली 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ओनली फिजिक्स में पास हुए हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। नाउ अब आगे देखते हैं। यहां पे दो सेट दे रखे हैं। ए दे रखा है एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 1/x। एक सेट है y इज इक्वल टू 1/x, x 0 नहीं है, x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, ये a सेट है। इसको जो x और y वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही a में आएगी। और एक सेट है y इज इक्वल टू -x, इसको जो सेटिस्फाई करेंगे एलिमेंट वो y इज इक्वल टू -x में आएंगे। a इंटरसेक्शन b बताना है तो उसको तुम ग्राफिकली कर सकते हो, काफी आसान पड़ेगा। आई होप ये ग्राफ्स पढ़े होंगे तुम लोगों ने।
y इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ये होता है ऐसे। तो इनमें आपस में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब a इंटरसेक्शन b नल सेट आ जाएगा। हेंस इट्स आंसर इज दिस a। तो ये 2014 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2015 में। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। A professor has 24 textbook on computer science, ठीक है, and is considered about their coverage of the topics, ठीक है। क्या टॉपिक्स हैं? P है कंपाइलर्स, ठीक है, Q है डेटा स्ट्रक्चर, R है ऑपरेटिंग सिस्टम। The following data is given. The number of books that contain material on these topics, NP हो गया, जो जिसमें कंपाइलर कवर करा गया है। ऐसी बुक्स कितनी है? 8 है। NQ हो गया ऐसी बुक्स जिसमें डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करा गया है, 13 बुक्स है। ऐसी बुक्स जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कवर करा गया है, दैट इज 13 बुक्स। और ऐसी बुक जिसमें कंपाइलर, इंटरसेक्शन एंड डेटा स्ट्रक्चर दोनों कवर करा गया है, दैट इज 3, ठीक है। अब तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों सब्जेक्ट जिसमें कवर करे गए हैं, दैट इज 2। ठीक है। वेयर NX इज द कार्डिनल नंबर होता है किसी सेट में जितने एलिमेंट है। मान लो उस टोटल ग्रुप में सेट में 24 बुक्स हैं, तो 24 उसका कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। हमसे क्या पूछा गया है? देन द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स दैट हैव नो मटेरियल ऑफ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी। इस नो की जगह ऑफ होना चाहिए, नो मटेरियल ऑफ कंपाइलर, ठीक है। इस नो की वजह से बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए थे। नो मटेरियल, नो कंपाइलर, ठीक है। तो डेटा लैंग्वेज सही होनी चाहिए, तो नो की जगह ऑफ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। टोटल बुक्स कितनी है? 24। उसमें से वो बुक घटा दो जिसमें कंपाइलर के बारे में मेंशन है। 24 माइनस 8 क्या आ जाएगा? 16। ऐसी बुक्स जिसमें कंपाइलर का कोई मटेरियल ना हो, दैट विल बी 16। इट्स आंसर इज डी, सिंपल। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और बहुत आसान क्वेश्चन भी होता है तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। आसान क्वेश्चन में बिलीव नहीं होता है अपने ऊपर कि इतनी आसानी से आ जाएगा, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं आसान क्वेश्चंस जो बहुत ओवर इजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी 2015 में पूछा गया है। P बार Q बार आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे सेट्स की अलजेब्रा लगेगी। P माइनस Q यूनियन Q माइनस P यूनियन P इंटरसेक्शन Q। अलजेब्रा ऑफ सेट्स आई थिंक पढ़ी होगी तुम लोगों ने। देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं इसको। यूनियन P इंटरसेक्शन Q। P माइनस Q को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, P माइनस Q इज P इंटरसेक्शन Q बार। P इंटरसेक्शन Q बार इज P माइनस Q।
अब Q माइनस P को क्या लिख सकते हैं? यूनियन Q इंटरसेक्शन P बार। ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स में देखा होगा, यूनियन P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, इन दोनों सेट को ध्यान से देखो। P इंटरसेक्शन Q बार, इसको लिखा रहने देते हैं, ये यूनियन हो गया। इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, ये हो गया Q इंटरसेक्शन P बार। इसको पलट दो, इसको पलट देंगे तो यूनियन Q इंटरसेक्शन P। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? P इंटरसेक्शन Q बार, तो ये वही आ गया फिर से, यूनियन। इस स्टेप को देखो, Q का इंटरसेक्शन P बार से निकाल रहे हैं, फिर यूनियन Q का इंटरसेक्शन P से निकाल रहे हैं, तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं Q का इंटरसेक्शन P यूनियन P बार से। अच्छा, P का यूनियन तुम P बार से ले लोगे, P और P बार दोनों को मिला दोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। या तो P होगा या फिर P नहीं होगा, तो उसका यूनियन क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो P इंटरसेक्शन Q बार यूनियन Q इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। Q का इंटरसेक्शन अगर तुमने यूनिवर्सल सेट से लिया तो ऑब्वियसली क्या आएगा? Q आएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, P का इंटरसेक्शन तुम Q से ले रहे हो, Q बार से ले रहे हो, और फिर उसी का यूनियन Q से ले लोगे। सॉरी, P का इंटरसेक्शन Q बार से ले रहे हो और उसी का यूनियन Q से ले लेंगे, तो ये फाइनली P यूनियन Q आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स बेस अलजेब्रा ऑफ सेट्स में होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, या वेन डायग्राम बना के भी इसको एक्सप्लेन करा जा सकता है। तो इट्स आंसर इज ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आई थिंक 2009 का क्वेश्चन है ये, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स सेट ये है, वाई सेट ये है, एग्जैक्टली। तो यूनियन जो आता है इनका वो वाई ही आता है, वाई इज द बिगर सेट। इसमें 9 का मल्टीपल आ रहा था लास्ट, इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, 9 का जो मल्टीपल था वो नेचुरल नंबर आ रहा था यहाँ पे 9 का मल्टीपल होल नंबर आ रहा था, तो यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस। तो इट्स आंसर इज सेकंड सेट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Two finite set A and B having m element and n element, number of element in set A है m, number of element in set B है n, total number of subset of first set। इसके कितने सबसेट आते हैं? आई थिंक सबसेट पता होगा, 2 to the power m आते हैं। जितने भी कार्डिनलिटी है इसकी, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको 2 की पावर में रेस करा देंगे, तो दीज आर सबसेट्स ऑफ ए। फिर सबसेट ऑफ बी इज 2 to the power n। डेटा क्या है? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। मतलब फर्स्ट सेट के जितने सबसेट हैं, सेकेंड सेट के जितने सबसेट हैं, फर्स्ट सेट में 56 ज्यादा सबसेट हैं एज कंपेयर टू सेकेंड के सबसेट में। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब यहां पे सिंपली तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर ये 56 आना है तो आई थिंक अगर ये 64 हो जाए और ये 8 आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करने पे हिट एंड ट्रायल से देख लो, तो 2 की पावर m 64 कब होगा? जब m 6 होगा, और n 2 की पावर n 8 कब आएगा? जब n 3 होगा। तो 6,3, तो इट्स आंसर इज बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिंपल।
तो ये भी 2016 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन तो कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें सारे आंसर्स गलत हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी एग्जाम की कि चारों ही आंसर गलत हो तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सेट एस दे रखा है, 1 2 से लेके एन तक सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। द पॉसिबल पेयर ए कॉमा बी के पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ, दिस साइन इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी से चूज करना है। फॉर सबसेट ए एंड बी एंड एस, ठीक है। तो ए को बी से चूज करना है, फिर ए और बी के पेयर बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाने, सिंपल पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर होते तो जितने पेयर आते उनका 2 टाइम्स कर देते, तो सिंपल पेयर है। तो पहले चूंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ए बी से लिया जाएगा, तो पहले बी के एलिमेंट ले लेते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स गिवन है? 1 2 3 से लेके एन तक। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सबसेट्स बी। एन में से कितने भी एलिमेंट ले लो, लेट से एन में से आर एलिमेंट हमने ले लिया। आर कुछ भी हो सकता है, 1 से एन। ध्यान रखना आर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमें पेयर बनाने हैं। अगर तुम कुछ भी नहीं ले लो तो पेयर नहीं बन पाएगा। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब बी में, नाउ बी हैज आर एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सबसेट बी out of set subset A out of set B। ये हो जाएंगे 2 to the power r minus 1, टोटल होते हैं 2 to the power r, लेकिन 1 इसलिए सबट्रैक्ट कर दिया बिकॉज नल सेट यहां नहीं चलेगा, बिकॉज हमें पेयर बनाना है। पेयर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, सिर्फ सबसेट नहीं बनाने, ठीक है। चूंकि पेयर बनाना है तो ए भी चाहिए और बी भी सबसेट चाहिए, दोनों चाहिए एट द सेम टाइम। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ए सबसेट बी सेलेक्ट करने के एनसीआर वेज, सबसेट ए सेलेक्ट करने के 2 to the power r minus 1 वेज, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी करा दो। मल्टीप्लाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए भी सेलेक्ट करना है, बी भी सेलेक्ट करना है एट द सेम टाइम। अब यहां बाइनोमियल का कंसेप्ट लगेगा। r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक NCR 2 to the power r माइनस r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक NCR। अगर बाइनोमियल पढ़ा है तो उसका जनरल टर्म होता है NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r, और r यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? NC1 NC2 NC3 से लेकर के NCN तक, ठीक है। यहां तुम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हो 1 + 2 की पावर n, लेकिन यहां भी एक चीज की कमी है, r इज इक्वल टू 0। जब तुम r को 0 रखोगे तो आएगा NC0। 1 की पावर करने से कोई फायदा नहीं, 2 की पावर 0, एक 1 की कमी है। तो इसको जो हम ऐड करेंगे, ये लिखेंगे तो एक 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहां 1 एक्स्ट्रा आएगा।
और आई थिंक ये भी पता होगा सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता है 2 to the power n minus 1. So this is finally 3 to the power n minus 2 to the power n. This is the answer. और बाय द वे ऐसा आंसर दे नहीं रखा था यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे और ये भी थोड़ा एब्सर्ड था. एल यहाँ पे क्या है पता नहीं, तो ये मान के चलो निमसेट में हर ईयर मिनिमम 4 क्वेश्चंस गलत आते हैं, जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा तुम्हें. नेक्स्ट 19, द एलिमेंट इन द पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द कंप्लीट फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट. मतलब इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, जैसे मान लो एक फैमिली है, एक सेट है 1, 2, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? नल सेट 1, 2, 1, 2. तो ये पूरी कंप्लीट फैमिली पावर सेट कहलाती है, ठीक है. इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो पावर सेट में जो भी कार्डिनल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट रेज करा दो, सिंपली वो पावर सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे. और यहां पे भी ये बड़ा कंफ्यूजिंग दिया था. 2 तो एक एलिमेंट हो गया, इसको ये 3 एलिमेंट नहीं, ये 2 ही एलिमेंट है. एक एलिमेंट 1, 4 है, जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, तो ये एक एलिमेंट है. दिस इज अ सेट ऑल्सो, ठीक है. तो इसका कार्डिनल नंबर 2 आया. इसका कार्डिनल नंबर कितना आया? 2. और 2 की पावर 2 कर देंगे, 4 इज द पावर सेट. तो ये कंप्लीट सबसेट की फैमिली जो हो जाती है, दैट इज द पावर सेट. आई थिंक ये बात समझ में आ गई. नाउ अब आगे बात करते हैं. A and B are 2 sets. A में 4 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट्स है. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. करते हैं कि दोनों के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो. मान लो ये m है, ये n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आता है 2mn. और इस केस में आ जाएगा 2 to the power 8. 2 to the power 8 होता है 256. ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आ गया. अब मेन ट्विस्ट यहां पे है, ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट. सब में एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो 256 सबसेट्स आ गए. इसमें से वो सेट्स रिमूव कर दो. 8 एलिमेंट है टोटल. ओवरऑल कितने एलिमेंट्स हैं? 8. 8 में से जिसमें 0 सेलेक्ट करे जाते हैं, वो सबसेट इंक्लूड कर दिए. फिर 8 में से जिसमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करा जाता है, वो सबसेट सब्ट्रैक्ट कर दिए. फिर आउट ऑफ 8 जिसमें 2 एलिमेंट सेलेक्ट करे जाते हैं, वो सबसेट सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो दिस इज 256. 8C0 आता है 1, 8C1 आता है 8, NC1 n आता है. 8C2 आएगा 8 into 7 डिवाइड बाई 2, 28. 37 हो जाएगा ये. 256 minus 37, 219. Its answer is 219. C is the answer. Simple. तो अच्छा क्वेश्चन था ये 2017 का. नाउ आगे देखते हैं. ये 2018 में आया हुआ है. 2019 का इसमें इंक्लूड नहीं करा है. उसके सारे पेपर्स, कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस करा हुआ है, जिसको तुम प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो, निमसेट 2019 सॉल्यूशन के नाम से. तो पूरा पेपर 50 क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं एक साथ. इसमें क्या है? इन अ सर्वे वेयर
100 स्टूडेंट रिपोर्टेड विच सब्जेक्ट दे लाइक, ठीक है, क्या है 32 स्टूडेंट्स इन टोटल लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स लाइक करने वाले स्टूडेंट 32 हैं। $38 स्टूडेंट टोटली लाइक बिजनेस, ठीक है, बिजनेस लाइक करने वाले स्टूडेंट 38 है। नाउ 30 स्टूडेंट लाइक लिटरेचर, 30 स्टूडेंट लिटरेचर लाइक करते हैं। मोर ओवर 7 स्टूडेंट लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर दोनों लाइक करने वाले स्टूडेंट 7, ठीक है। नाउ 10 स्टूडेंट लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड बिजनेस, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और बिजनेस दोनों लाइक करते हैं, ठीक है। नाउ 8 स्टूडेंट्स लाइक बोथ बिजनेस एंड लिटरेचर, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिजनेस और लिटरेचर दोनों लाइक करते हैं, ठीक है। नाउ 5 स्टूडेंट लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ए एम इंटरसेक्शन एल इंटरसेक्शन बी, मैथमेटिक्स बिजनेस लिटरेचर तीनों लाइक करने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। हमसे पूछा क्या गया है, वही इंपॉर्टेंट चीज है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। कैसे करते हैं इसको, और भी जगह यूज कर सकते हो। इसमें लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मींस मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मतलब बिजनेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी मतलब लिटरेचर, और एग्जैक्टली एक लाइक करने वाला चाहिए तो दोनों लाइक करने वाले जो केसेस हैं उसको दो बार सबट्रैक्ट कर दो। यूनियन में एक बार सबट्रैक्ट होता था, यहां पे केसेस दो बार सबट्रैक्ट होंगे। तो कॉमन वाला जो बोथ वाला है वो पूरी तरह से हट जाएगा। इस फॉर्मूले को याद भी कर लो, अच्छा फॉर्मूला है। और 2 बार तुम सबट्रैक्ट करोगे तो जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला है वो 4 बार सबट्रैक्ट हो जाता है। ये चीजें आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को याद कर लो। जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको 3 बार ऐड करा जाएगा। एग्जैक्टली एक सेट के एलिमेंट हमें बताने हैं, तो सारे सेट्स के एलिमेंट हो गए ए प्लस बी प्लस सी। दो के जो पेयर वाले इंटरसेक्शन उसको 2 बार सबट्रैक्ट कर दो और तीनों के इंटरसेक्शन को 3 बार ऐड कर दो, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा, मैथमेटिक्स लाइक करने वाले 32, बिजनेस लाइक करने वाले 38, लैंग्वेज लाइक करने वाले लिटरेचर दैट इज 30, आई थिंक ये 100 आएगा, -2 टाइम्स इन तीनों का सम कर लो 17, 17 में 18 जोड़ो तो आई थिंक ये 25 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन 15, तो ये तो 100 आ रहा है, -50 प्लस 15 दैट इज आई थिंक ये 50 प्लस 15 65 स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं, 65 दैट इज 65 स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है। सिर्फ सिंपली एक ही सेट से बिलोंग करने वाले नंबर हमें चेक करने हैं, तो सारे सेट्स के इंडिविजुअल नंबर -2 टाइम्स कर दो दोनों का, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन, प्लस 3 टाइम्स कर दो तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो इसको नोट कर लो कहीं पे। तो अब ये 18 तक के क्वेश्चन हो गए, 19 का हमने बताया था।
19 का पूरा पेपर डिस्कस्ड है, 1 to 50 क्वेश्चन मैथ्स के, जो प्लेलिस्ट में जाके निमसेट 2019 के सोल्यूशन से देख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैट्स चालू करेंगे। स्टैट्स के जो क्वेश्चन निमसेट में लास्ट 12 ईयर्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप मोर एंड लेस तुम्हें सेट्स का आइडिया लग गया होगा कि सेट्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उनको कैसे सॉल्व करा जाता है।